यानी कि बहुत लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है, बहुत लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। तो कहा जाता है कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो कहा जाता है आपने लड़की को कंसीव किया है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा काले धब्बे हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, काले निशान हो गए हैं, तो कहा जाता है कि आपने बॉय कंसीव किया है। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस पे। कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में मेलानिन नाम का हार्मोनल ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो आपको कालापन ज्यादा नजर आएगा। अगर आपके शरीर में मेलानिन हार्मोनल बहुत ज्यादा कम रिलीज हुआ है, तो आपको कालापन कम नजर आ सकता है। क्या होता है कि अ, दूसरी तिमाही में बहुत ज्यादा कालापन नहीं नजर आएगा आपको। ये बहुत ज्यादा जो मतलब जो बहुत ज्यादा काला आपको तीसरी तिमाही में ही नजर आएगा, तो उस टाइम पे हार्मोनल बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। दूसरी तिमाही में भी मेलानिन बढ़ते हैं, लेकिन उस टाइप के नहीं बढ़ते हैं कि जितना कि तीसरी तिमाही में आपको ज्यादा नजर आता है। देखिए, क्या होता है कि दूसरी तिमाही में बेबी बॉय के टाइम पे मेरा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो नहीं करता था, तो बहुत ज्यादा कालापन भी नहीं आया था, लेकिन मेरे चेहरे का जो एक जो फुला फुला एक गाल हो गया था मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे, वो नहीं था बेबी जब मैंने बॉय को कंसीव किया था दूसरी तिमाही में। ग्लो था, लेकिन वो बोल सकते हैं कि वो एकदम जो गोलू मोलू टाइप का वैसा स्किन नहीं था। और जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में पहुंची थी बॉय के टाइम पे, तो मेरे स्किन का कलर बहुत ज्यादा डल हो गया था, मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मेरे गाल ऐसे सूख गए थे, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा परेशानी नजर आती थी। वो एक मेरी बगल में नेबर में एक मेरी फ्रेंड रहती थी, मैं वो शायद मेरा वीडियोस भी देखती है, तो वो मुझे बोलती थी कि हाँ तुम्हें बॉय होगा, क्योंकि मुझे भी 8 मंथ में मेरे स्किन का कलर बहुत ज्यादा डल हो गया था, मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मेरे गाल अंदर चले गए थे, तो मुझे लड़का ही हुआ है। और देखना, तुमको 9 मंथ मतलब 9 मंथ में तुमको मीठा खाने का मन करेगा। तो मेरे साथ भी सेम जैसा वो बोली वैसा मैच किया, कि जैसे मैं 8 मंथ में गई तो मेरे स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया, मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नज़र आने लगे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं डल हो गई थी। और जैसे ही मैं तीसरी तिमाही में पहुंची, तो मुझे मीठा खाने को, यानी कि मतलब 9वें महीने में मुझे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, बहुत ज़्यादा रसगुल्ले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। अगर आपके साथ भी ये सिम्टम मैच कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या, जब आप नहा के निकलते हैं तो पूरे बॉडी में लगाए, स्पेशली पेट में और जांघों के आसपास, यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सोने जाते हैं उससे पहले पेट पे अच्छे से मसाज कर ले, थाई के आसपास एरिया में मसाज कर ले, क्योंकि नॉर्मली है, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रेच करता है तो इचिंग भी होगा ही होगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान दें, ताकि आप प्रेगनेंसी के बाद भी अपना मतलब आपका पेट अच्छा लगे देखने में, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स हो जाते तो बहुत गंदे निशान छोड़कर जाते हैं। और कुछ भी आप मतलब शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते, साड़ी आपको ऊपर करके पहनना पड़ता है, जो लोग साड़ी पहनते हैं तो बहुत ही खराब दिखता है। अगर आप मतलब बहुत गंदा नजर आता है, और उसका कोई क्रीम नहीं है, कोई ऐसा लोशन नहीं है जो बिल्कुल ही खत्म कर दे, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया है। आगे आगे का मुझे पता नहीं, आगे आ भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लोशन क्रीम नहीं है। तो मतलब अच्छा है कि आप प्रेगनेंसी में ही अपना अच्छे से ध्यान रखें, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो ही निकलता है वैसे वैसे आपकी नाभि बाहर की तरफ आती है। तो कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो कहा जाता है बेबी गर्ल होगी। अगर कहा जाता है कि अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ निकल गई है तो कहा जाता है आपको बॉय होगा। आप देख लीजिए कि अगर आपकी नाभि बाहर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है, जैसे जैसे आपका पेट निकल रहा है, आपकी नाभि अंदर जा रही है, तो हो सकता है कि आपको लड़की होगी। तो ये बहुत सारी प्रेगनेंसी में मैच करता है, और 1-2 प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिनमें मैच नहीं भी करता है। जरूरी नहीं है कि सबकी नाभि, लेकिन ये नाभि वाली चीज मैंने बहुत सारे गर्भवती महिला पे देखा हुआ है। और मेरे घर में जो मेरी हाउस हेल्पर आती है, मतलब उसके 6 बेटे हैं, और उसके 6 बेटे के टाइम पे उसकी नाभि बाहर थी। मेरे टाइम पे भी जब मैंने बॉय को कंसीव किया था तो मेरी नाभि बाहर थी, और जब मैंने
गर्ल को कंसीव किया था तो मेरी नाभि अंदर थी। तो ये सिम्टम बहुत ज्यादा मैच होते हुए मैंने देखा है अगल बगल। अगर आपके साथ भी नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपसे ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप कैसे अपना ध्यान रख रहे हैं, ये भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं प्रेगनेंसी रील्स और गानों के साथ रील्स, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीजें मैं इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।